Hello, welcome to my channel Sapna Master IELTS. Thank you so much for subscribing to my channel and watching all the videos. This video is related to how I scored 9 bands in listening. It is not so easy, not so difficult, but yes, you can also score if you follow these ultimate tips. You can also follow my Telegram channel, that is t.me masterclass IELTS. You can go and join that channel for previous exams of and reading passages also. So let's get started with these ultimate tips, because these tips are really beneficial for you if you want to score 9 bands in listening. So the first tip is keywords. कौन से कीवर्ड्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, किसको मार्क करना चाहिए, किसको नहीं मार्क करना चाहिए. स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता. दे डू नॉट अंडरस्टैंड विच वर्ड टू अंडरलाइन एंड विच वर्ड शुड बी स्किप्ड. इट मीन्स अगर आप इसको अच्छे से मार्क करते हैं, नाउन को, प्रॉपर नाउन को एंड वर्ब को, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. टाइम मैनेजमेंट, राइट एंड लिसन साइमल्टेनियसली. इफ यू आर लिसनिंग टू इट, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा. आप सपोज स्कूल है तो व्हाट्सएप लैंग्वेज आजकल बहुत चलती है. अगर आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जैसे स्कूल है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लाइब्रेरी में हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, मैनेजमेंट का मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मैनेजमेंट लाइक दिस. अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, और आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं एंड यू विल राइट ऑन द क्वेश्चन बुकलेट द शॉर्ट फॉर्म्स. आफ्टर दैट यू कैन ट्रांसफर इट. नेक्स्ट इज स्ट्रेस्ड वर्ड्स. जैसे मैंने अभी स्ट्रेस दिया, ऐसे जो स्पीकर होते हैं दे स्ट्रेस द वर्ड विच इज द आंसर. सो यू विल कम टू नो डायरेक्टली दैट दिस इज द आंसर एंड दैट इज वाई इट हैज बीन स्ट्रेस्ड. The word has been stressed by the examiner, the speaker. So that would be the answer. Moving next, first one is repeated words. Now, in case of repeated words, if the words are repeated, obviously that could be the answer because the speaker is saying it again and again. They also, part 1 and part 4, they are exactly the same, only the level is different. In part 1 we have no more than 2 words or no more than 1 word. The no more than 3 words can be word limit, but in part 4 we have the blanks. The same, the blanks are there in both the cases. part 4 में 1 word दिया होता है. So जो वो रिपीट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ब्लैंक सबसे इजी होती हैं. अगर वो रिपीट हो रहा है तो दैट विल बी द आंसर. Now, if you have seen this previous video of mine, that is LRL technique, ये अगर आपने नहीं देखी तो listening की playlist में जाइए, LRL technique देखिए. उसमें क्या है, listen, read and listen. ये आप अच्छे से देखें LRL technique क्या है. Capital letters में आंसर लिखें because the students do not get the bands if they are illegibly writing. So obviously अब capitals में लिखोगे, इसकी habit डालिए. Speedy writing again, it belongs to time management. If you can write in a speed, very fast speed, so obviously you will listen to the recording carefully and you are writing simultaneously. It will be really beneficial for you. Spellings are must. There is 1200 word list of listening in my Telegram channel. आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं and you can get the link. आंसर्स आर ऑलवेज इन द सीरियल ऑर्डर, से दिस नो प्रॉब्लम. विजन पे ध्यान रखिए, 2 क्वेश्चंस एट 1 टाइम. अगर आप 2 क्वेश्चंस एक टाइम पे रखते हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं. एंड नो मोर देन 2 वर्ड्स, ये जरूर देखिए कि नो मोर देन 1 वर्ड पूछा है, नो मोर देन 2 वर्ड्स पूछा है. अगर 2 वर्ड्स है तो इतने ही वर्ड्स होने चाहिए. ग्रामर आपकी करेक्ट है कि नहीं, नाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा, मीन्स इसमें कौन सा वर्ड जो है सूटेबल है आपके आंसर में. एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो सबसे लेंदी वाला है, सबसे पहले बोला है वो आंसर है कि सबसे एंड वाला बोला है वो आंसर है. उसमें आपने ये जरूर चेक करना है कि उन्होंने कौन कौन से कनेक्टर्स यूज किए. गाइज ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिडिक्शन पे ध्यान दो, हमेशा प्रिडिक्ट करो कि इसका आंसर क्या होने वाला है. अगर आप ये सारे के सारे अल्टीमेट टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, मास्टर टिप्स बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके 9 बैंड्स तक आ सकते हैं. कंडीशंस अप्लाई इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, इफ यू प्रैक्टिस सीरियसली एंड यू आर चूजिंग दिस राइट लिसनिंग फॉर प्रैक्टिसिंग. सो ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल. डू वॉच हाउ आई स्कोर्ड 9 बैंड्स इन रीडिंग ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो द वीडियो देयर. आप वो भी चेक करें एंड make sure that you are preparing for January and February exam. जल्दी उसकी लिस्ट मिल जाएगी. So take care everybody. All the best. Bye bye.